सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली में संसद के भीतर और बाहर बीजेपी सरकार को, राजस्थान की बीजेपी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। मुद्दा वही एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन का है, लेकिन जिस तरह के तेवर हनुमान बेनीवाल के हैं, जयपुर के शहीद स्मारक से लेकर अब दिल्ली में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर वो इस मुद्दे को धार दे रहे हैं। दूसरी तरफ मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बरी हुए, इस पर सियासी बहस छिड़ गई है। सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान में भी इसका असर दिख रहा है। आज के सवाल क्या है? पहला सवाल यह, हनुमान बेनीवाल चल रहे हैं सियासी ब्रह्मास्त्र। किस तरीके से उन्होंने एसआई भर्ती रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जो मांगे उठाई है और इन मांगों के इर्द गिर्द युवा बेरोजगारों की इन मांगों के इर्द गिर्द जो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो भजनलाल सरकार को मुश्किल में कई वजहों से डाल रहा है। इसको जानेंगे। दूसरा सवाल है, संसद में गुहार, जयपुर तक हुकार। देखिए, संसद में वो मुद्दा उठा रहे, गुहार लगा रहे, भाई कानून बनाइए। जो पेपर लीक जैसे मामले हैं, इनको लेकर एक सख्त कानून देश भर के लिए बनना चाहिए। तो इसका असर जयपुर तक, और जयपुर में भी सरकार इस मामले को लेकर पहले भी बैकफुट पर नजर आ रही थी। मामला सब जुडिस है, बावजूद इसके हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से इस मामले पर मुखर है, वो बहुत अच्छा माहौल राजस्थान में बीजेपी सरकार के लिए बनेगा नहीं। तीसरा सवाल, मालेगांव ब्लास्ट मामले पर सियासी तकरार है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आरोपी इसमें बरी हुई हैं। आप कोई माइनॉरिटी को लेकर, हिंदू आतंकवाद को लेकर इस तरह की तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे। चौथा सवाल, उदयपुर से डोटासरा ने कैसे जोड़ दिया मालेगांव कनेक्शन, ये भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की सियासत में इन दिनों जैसे कोई ना कोई बवाल रोज खड़ा हो रहा है, कभी सड़क पर, कभी सदन में, और अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच भी इस तरह का माहौल और तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि राजस्थान की जो राजनीति है वो कितनी गरमाई हुई है, कितनी छटपटाहट है। दरअसल मुख्यमंत्री भी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कुर्सी छोड़कर चले जा रहे हैं और यह तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे माहौल में कितनी तनातनी है। दरअसल झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद राजस्थान सरकार पर जिस तरह असंवेदनशीलता के आरोप लगे, उसने बीजेपी को असहज स्थिति में ला खड़ा किया। स्कूल हादसे में बच्चों की मौत और फिर सरकारी मशीनरी की सुस्त रफ्तार, ये दो बातें भजनलाल शर्मा सरकार को सवालों के कटघरे में ले आई। और सबसे ज्यादा फजियत तब हुई जब ये सवाल उठने लगे कि भाई मुख्यमंत्री मृतकों के परिजनों से, घायलों से और घायलों के परिजनों से मिलने क्यों नहीं पहुंचे। मुआवजे को लेकर कि भाई एक साधारण सा मुआवजा दे दिया, इससे क्या होगा। और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी सुस्त रही, उसको लेकर सवाल। लेकिन यह महज प्रशासनिक विफलता भर नहीं रही, इसने बीजेपी के लिए एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह खड़ा कर दिया जिसमें अब वो हर मोर्चे से घेराबंदी शुरू हो गई है। अब देखिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़कर जाना भी एक राजनीतिक मुद्दा राजस्थान में बन गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच उठकर चले गए, तब ऐसा लगा मानो सवालों से पीछा छुड़ाना ही उनकी मंशा थी। शिक्षा मंत्री को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, मुख्यमंत्री ने माइक नीचे रखा, खड़े हुए चले गए। मीडिया ने यह भी सवाल उठाया कि क्या स्कूल हादसे पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, आखिर बच्चों की मौत पर संवेदनहीनता का यह चेहरा क्यों है। विपक्ष ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया। कांग्रेस नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने को जनता का अपमान बताया, इस तरह की बातें कही, और राजनीतिक पंडित हैं वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए, बात यह है कि जनता इस वक्त जवाब चाहती है और वो जवाब दिया नहीं जा रहा। उधर संसद में गरजे बेनीवाल, एसआई भर्ती मामले पर हिसाब मांगा। देखिए, लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद का मंच है और जहां हनुमान बेनीवाल पूरी तैयारी के साथ सरकार के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं कि एसआई भर्ती पर उन्होंने सरकार से सीधी लड़ाई का पूरा मन बना रखा था,
70 से ज़्यादा दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना वो चल रहा है और 70 दिनों तक हनुमान बेनीवाल उस धरने का हिस्सा रहे, लेकिन अब वो मानसून सत्र शुरू हुआ तो दिल्ली में है। तो ऐसे में आप देखिए, युवाओं के भविष्य के से खिलवाड़, भर्ती घोटाले और लचर तंत्र, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक वो खाका तैयार किया जा रहा है जिसमें भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। सवाल है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है कि आरपीएससी का पुनर्गठन। बेनीवाल लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, आरपीएससी का गठन किया जाए, पेपर लीक जैसे मामलों की जो है सीबीआई जांच कराई जाए। लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने सीधे सवाल उठाया कि जब पेपर लीक में आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जब एक कई सदस्य जेल में हैं, तो फिर आयोग का पुनर्गठन अब तक क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह सरकार की नीयत पर चोट है। आरपीएससी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भर्ती आयोग है, स्वतंत्र आयोग है, और अगर उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल उठ रहे हैं तो फिर हर नौकरी पर संदेह पैदा होता है। जनता और खास करके युवाओं के बीच असंतोष बढ़ता है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई जब तक आयोग को नया और भरोसेमंद चेहरा नहीं मिलेगा, जब तक वो पुनर्गठित नहीं होगी, तब तक युवाओं का विश्वास बहाल नहीं हो सकता। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर हनुमान बेनीवाल का आरोप और गंभीर है। उनका दावा है कि परीक्षा पहले से ही जो पेपर है वो सैकड़ों लोगों तक पहुंच चुका था, सैकड़ों छात्रों तक पहुंच चुका था, सॉल्व पेपर भी बांटे गए, नतीजा टॉप समेत 56 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, 100 से ज़्यादा रडार पर। ये सब बातें जो हैं वो आप लोग जानते हैं। अब बताइए, ऐसे में वो युवा जो सालों से तैयारी करता है, जिसने कोई जुगाड़ नहीं लगाया, क्या उनका विश्वास इस सिस्टम से नहीं उठेगा कि देखिए एक नेता है, वो संसद में बात कह रहा है लेकिन राजस्थान में वो सुनी नहीं जा रही है। बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये योग्य युवाओं की हत्या है, और जब सरकार इसे रद्द करने से पीछे हट रही है तो समझिए कि वो किनका और किनको संरक्षण दे रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि हनुमान बेनीवाल 70 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, धरनारत रहे, अब संसद में हैं। तो हनुमान बेनीवाल का यह आंदोलन अचानक नहीं है। जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में वो खुद 70 दिन तक बैठे। अब जब ये आवाज संसद पहुंची तो केंद्र सरकार के पास भी इसको नजरअंदाज करने का स्पेस बचा नहीं है। वो बात अलग है कि अभी इसको कंसिडरेशन नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में यही हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में सामने आएगा। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा है। यानी अब लड़ाई दोहरी है, एक तरफ कांग्रेस के 10 साल की जांच की मांग और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के तहत हुई एसआई भर्ती पर सवाल। खैर, अब बात दूसरी बड़ी खबर की। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने जब साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी किया तो यह राष्ट्रीय बहस का विषय बना, लेकिन राजस्थान की सियासत में इस पर सबसे बड़ा तीर छोड़ा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। उन्होंने सीधे सीधे इस फैसले को धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ दिया और फिर उन्होंने कहा उससे माहौल और गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अगर माइनॉरिटी आरोपी होते इस मामले में तो मामला ये कुछ और होता और माहौल कुछ और होता। डोटासरा का बयान देखिए उस वक्त आया जब अदालत ने साफ कहा कि साध्वी प्रज्ञा पर आरोप साबित नहीं हो सके, लेकिन कांग्रेस नेता ने इस फैसले को धर्म से जोड़ते हुए कहा कि हिंदू आरोपी भरे हुए तो जश्न हो रहा है, लेकिन अगर अल्पसंख्यक होते तो बीजेपी इसे पूरी तरह से राजनीतिक और धार्मिक रंग दे देती। यह बयान सियासत की आंच बढ़ाने वाला है, लेकिन उन्होंने इससे भी आगे बढ़ते हुए उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को भी उस पर भी बात कही। अब देखिए, मालेगांव और कन्हैयालाल हत्याकांड जो उदयपुर में हुआ 2 अलग केस हैं, लेकिन राजनीतिक लाइन इस पर एक जैसी है। सवाल यह है कि डोटासरा ने यह तुलना क्यों की और तुलना में उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अभी कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी ने किया, अब तक न्याय तो नहीं दिला पाए, आरोपी बाहर घूम रहे हैं और जो अंदर आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको अब तक सजा नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करके बस सरकार लूटी है, उन्होंने ये बयान दिया। अब देखिए, क्या ये सच में एक सच्चाई को उजागर करने की कोशिश है या फिर सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का एक राजनीतिक प्रयास है। कन्हैयालाल की हत्या का मामला उदयपुर में हुआ और वो मामला भी धार्मिक उन्माद से जुड़ा था, लेकिन वो आतंकवाद नहीं था बल्कि जघन्य हत्या थी। धार्मिक
धार्मिक मान्यताओं को, भावनाओं को उसकी ढाल बनाकर जघन्य हत्या की गई थी। वहीं मालेगांव एक विस्फोटक हमला था जिसमें अब सबूतों के अभाव पर अदालत ने सभी को बरी कर दिया है। तो क्या डोटासरा का बयान न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहा है? सवाल यह है। देखिए, राजनीति का अलग चेहरा, ध्रुवीकरण है, नाराजगी और आंदोलन। राजस्थान में अब कुल मिलाकर इन तमाम चीजों पर राजनीति हो रही है। दो खबरें जो मैं आज आपको इस विश्लेषण में बता रहा हूं, एक तरफ हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ मालेगांव ब्लास्ट में आरोपियों का बरी होना, दोनों ही बीजेपी सरकार की मुश्किलें एक तरीके से बढ़ा रहा है। झालावाड़ हादसा, प्रशासनिक संवेदनशीलता का संकट और जनगण में अविश्वास। दूसरा, एसआई भर्ती, बेरोजगार युवाओं की नाराजगी जो अब संसद तक पहुंच चुकी है। मालेगांव पर फैसला जिसे लेकर कांग्रेस धार्मिक असंतुलन और पक्षपात का मुद्दा बना रही है। इन तीनों का जोड़ है जनता में बेचैनी और सियासी जंग की तैयारी है। देखिए, राजस्थान का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राजस्थान की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर मसला सीधा चुनावी जमीन से जुड़ जाता है। हर घटना का विश्लेषण सिर्फ प्रशासनिक नजरिए से नहीं बल्कि चुनावी नजरिए से भी किया जाता है। तो ऐसे में इन मुद्दों का असर भजनलाल की सरकार पर कैसा पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल मुश्किल में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली दौरा करके लौटे, कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आए। खैर, अब किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाएंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल। हनुमान बेनीवाल किस तरह से एसआई भर्ती पर और मुखर होंगे, ये भी बड़ा सवाल। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।